क्या कर रहे हैं कि हर परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। बहनों भाइयों, जानते हैं हर परिवार में भी एक नौजवान को नौकरी दे देंगे आज की हालत में, और सरकारी यदि नौकरी दे देंगे तो 12 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। कहां से 12 लाख करोड़ रुपए लाएंगे? आइए नहीं एनडीए के बिहार में, हमारा विकसित बिहार में। और इनकी क्या हालत है की? इनकी हालत क्या थी? आरजेडी के लोगों की, यूपीए के लोग। आइए ना हमारा बिहार में, ठोक देंगे कपार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मौजूदगी हमारी राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में है, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गांव में सड़क पहुंचाने का काम किया, वृद्धजनों का पेंशन बढ़ाने का काम किया, आयुष्मान कार्ड बनाने का काम किया। सरकार जो है सिंचाई, दवाई और शिक्षा पर, पढ़ाई पर जब ध्यान दे रही है, आपका भी फर्ज बनता है, आपका भी कर्तव्य है कि आप एनडीए सरकार को मजबूती के साथ इस चुनाव में पुनः बिहार में लाने का काम करें। जो विकास की गति पिछले 10 वर्षों से राघोपुर बाधित है, जब 15 में कुछ कहते नजर आ रहे हैं, उस समय से राघोपुर का विकास बाधित हो गया, बंद पड़ गया है। इसलिए तस्वीरें जो है सीधे हम राघोपुर विधानसभा क्षेत्र की दिखा रहे हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीधे हेलीकॉप्टर से लैंड कर चुके हैं और कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी देखिए, राजनाथ सिंह बाहर निकल चुके हैं और तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनके स्वागत के लिए यहाँ पे पहुँच चुके हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जहाँ राजनाथ सिंह की स्वागत करने के लिए राघोपुर से जो एनडीए के यहाँ से प्रत्याशी हैं सतीश कुमार जी, वो उनको लेने के लिए पहुँच चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं जहाँ राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री पहुंच चुके हैं राघोपुर में, जहां की तस्वीरें पूरी हम दिखा रहे हैं, जहां पे तमाम लोगों से मुलाकात भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखिए गाड़ी में बैठ चुके हैं राजनाथ सिंह और उनकी जो तस्वीरें हैं हम आपको सीधे राघोपुर से दिखा रहे हैं। ये देखिए राजनाथ सिंह बस कुछ ही देर में यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पे जनता को संबोधित करेंगे। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। देखिए जो तस्वीरें थी हम आपको दिखा रहे थे, राजनाथ सिंह अभी इस ग्राउंड में पहुंच चुके हैं, राघोपुर की जनता के बीच पहुंच चुके हैं। देखिए सतीश कुमार जो यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी है वो उन्हें लेने, ये जो तस्वीरें, ये जो काफिला है इसके अंदर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बैठे हुए हैं। जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सीधे आप अगर नज़र डालेंगे तो देखेंगे कि रक्षा मंत्री इस गाड़ी में बैठ चुके हैं और राजनाथ सिंह जो है अब राघोपुर की जनता के बीच आप पहुंचे हैं, जहां जनता काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी कि रक्षा मंत्री आएंगे, उनके बीच आएंगे, जहां एनडीए को मजबूती मिलेगी राजनाथ सिंह के आने से। ऐसे में कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश जो है हाई है। वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे आपको जहां राजनाथ सिंह अब स्टेज पे पहुंचने वाले हैं। वो तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, यहाँ पे सतीश कुमार और राजनाथ सिंह जो है स्टेज पे आ चुके हैं और तमाम जनता से मुलाकात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरों के बीच में राजनाथ सिंह जो है आ चुके हैं और तमाम जनता की जो आंखें थी कब से बिछाए हुए बस्ते रखे हुए थे। ऐसे में राघोपुर की जनता को बड़ी कहीं ना कहीं सौगात भी मिलेगा। देश के रक्षा मंत्री है सतीश कुमार को समर्थन करने के लिए राघोपुर पहुंच चुके हैं। सतीश कुमार यादव को आज से नहीं, वर्षों से मैं जानता हूं। भगवान ने दिल डौल भी हमारे सतीश कुमार यादव को जरा ठीक ठाक दिया है। जिसके सामने भी खड़े हो जाते होंगे उसको भी नीचे से ऊपर देखने के बाद 4 बार सोचना पड़ता होगा कि भाई इस प्रत्याशी से जरा संभल कर बात करो। और मुझे लगता है कि यह बनकर रहेगा। बिहार के विकास का जहां तक प्रश्न है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, एक आंकड़ा मैं देना चाहता हूं। जब केंद्र में जब
केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी, यानी यूपीए की सरकार थी, तो 10 साल में इन्होंने बिहार के विकास के लिए केवल 2 लाख करोड़ रुपया दिया था। 2 लाख करोड़ केवल दिया था। और जानते हैं, जब से हम लोगों की सरकार आई है 10 साल में हम लोगों ने बहनों भाइयों 15 लाख करोड़ रुपए बिहार के विकास के लिए दिया है। जब भी इन लोगों की सरकार आती है बिहार पर ब्रेक लग जाता है। और हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में जाकर देख लीजिए, जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी अथवा एनडीए की सरकार होगी, वहां विकास की गति सर्वाधिक तेजी के साथ आगे अब वो वादा क्या कर रहे हैं कि हर परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। बहनों भाइयों, जानते हैं हर परिवार में भी एक नौजवान को नौकरी दे देंगे आज की हालत में। और सरकारी यदि नौकरी दे देंगे तो 12 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। कहां से 12 लाख करोड़ रुपए लाएंगे? मैं समझता हूं कि बिहार की जनता को इसका जवाब मुझे देना चाहिए, जबकि बिहार का कुल बजट ही 3.17 लाख करोड़ रुपए का है और केवल रोजगार देने पर 12 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, तो कहां से लाएंगे? मैं लालू जी से पूछना चाहता हूं, मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या राजनीति सच बोलकर नहीं की जा सकती? बहनों भाइयों, यदि सार्थक राजनीति की जा सकती है, सेवा भाव से यदि राजनीति की जा सकती है, तो केवल और केवल सच बोलकर ही सार्थक राजनीति की जा सकती है। झूठ बोलकर कभी सार्थक राजनीति नहीं की जा सकती। हमारी देश में सरकार चल रही है, आप देख रहे हैं, नक्सलवाद के मेरे बहनों भाइयों पैर पूरी तरह से उखड़ गए हैं। अभी इस हिंदुस्तान से लोग यह मानते थे कि नक्सलवाद हिंदुस्तान में इतना तेजी से फैलता जा रहा है कि हिंदुस्तान से नक्सलवाद को समाप्त करना अब बहुत ही कठिन काम है। चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न हो, यदि नीयत साफ हो तो उस चुनौती पर कोई व्यक्ति विजय प्राप्त कर सकता है। मेरे बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और यह काम यदि कोई कर सकती है तो केवल और केवल एनडीए ही कर सकती है। आप कहीं जाइए, डंके की चोट पर आप कह सकते हैं आइए नहीं एनडीए के बिहार में। पहले नहीं कह सकते थे आइए नहीं एनडीए के बिहार में, हमारा विकसित बिहार में। और इनकी क्या हालत है थी? इनकी हालत क्या थी? आरजेडी के लोगों की, यूपीए के लोग, आइए ना हमारा बिहार में, ठोक देंगे कपार में। और बहनों भाइयों, हम लोगों का घोषणा पत्र जारी हो चुका है। घोषणा पत्र जारी हो चुका है। बहुत सारी बातें उस घोषणा पत्र में कही गई हैं। और जैसा हमको सतीश कुमार यादव जी ने बतलाया है कि शायद उसकी जानकारी काफी आप लोगों को मिल चुकी होगी कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। विश्वास रखिएगा, जो कुछ भी घोषणा पत्र में हम लोगों ने कहा है अक्षरशः उसका पालन करेंगे, अक्षरशः उसका पालन करेंगे। पढ़े लिखे यहां पर नौजवान हैं, उठाकर हमारे घोषणा पत्रों को 2014 के देख लें। 2019 में जब घोषणा पत्र बनने लगा तब भी मोदी जी ने कहा कि जो घोषणा पत्र बनेगा उसको यदि कोई देखे किसी की देखरेख में होगा तो राजनाथ सिंह की देखरेख में होगा। अब उस समय का भी घोषणा पत्र हमारी देखरेख में बना था। आप उठाकर देख लीजिए, एक एक वादे को पूरा किया है। 2024 में भी जो घोषणा पत्र बन रहा था तो उन्होंने कहा कि राजनाथ जी आप ही घोषणा पत्र देख लीजिए, कहीं गड़बड़ न हो जाए, कोई ऐसी बात न उसमें हो जाए जो कि पूरी ही न की जा सके। इस हद तक जाकर चिंता करना, ताकि हमारी विश्वसनीयता के ऊपर, हमारी साख के ऊपर किसी भी सूरत में सवालिया निशान नहीं लगना चाहिए। यह हम लोगों की सोच है। तो आज अपने घोषणा पत्र में जो कुछ भी कहा है आप लोग उठाकर एक एक पॉइंट पढ़ लीजिएगा मेरे बहनों भाइयों। में 5 वर्ष के अंदर सारी की सारी चीजें पूरी होकर रहेंगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं टाल सकती है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि हमारे सतीश कुमार यादव को मेरे बहनों भाइयों बम्पर वोटों से जिताइए। पिछली बार कितने जिताया था इन लोगों ने? आप ऐसा करिए, 40-50 हजार के बीच में इन्हें जिता दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं
मैं फिर से इनके चुनाव जीतने के बाद यदि सतीश जी बुलाएंगे तो मैं जरूर आऊंगा तो अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आऊंगा, बल्कि एक बार शीश झुकाकर यहां की जनता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मैं आऊंगा। मेरे बहनों भाइयों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। के द्वार को खोलने के लिए इस बार राघोपुर कमल खिलाना है। याद होगा 1995 में कमल छाप से राजकिशोर भाई को टिकट दिया गया था। 95 के बाद पिछली बार कमल छाप को यहाँ लाया गया है। अब आपके हाथों में है